महाशिवरात्रि की पावन बेला पर एक मेरी मौलिक रचना शिव स्तुति। ना आदि है ना अंत जिसका, ना आदि है ना अंत जिसका, अनंत रूप है उसका। पूरा ही ब्रह्मांड है शिव और शिव है निराकार। जानी जिसने शिव महिमा, हो गया भव सागर से पार, हो गया भव सागर से पार। कोई लोक नहीं कोई दिशा नहीं जहाँ शिव प्रभाव ना हो, जगत का कोई कण नहीं जहाँ भागीरथ का रिसाव ना हो। करते हैं जब तांडव भोले, ये वही महाशिवरात्रि की रात है, चैतन्य जागृति की रात है। धरा गगन ठिठक गए थे, त्रिपुरारी की ऐसी बात है। किया तांडव आदि योगी ने ऐसा, सागर लहरियां भी हो गई थी खामोश। पूरी सृष्टि हुई नतमस्तक आगे जिसके, लाते उत्सव उल्लास चेतना विकास और जोश। आज ही के दिन हुआ सागर मंथन, पी गरल को नीलकंठ कहलाए। धरा को बचाया विनाश से, भागीरथ को जटाओं में बहा लाए। जगत कल्याण ही जिनकी सोच और कर्म का है आधार। पूरा ही ब्रह्मांड है शिव, शिव आदि योगी निराकार, शिव आदि योगी निराकार। पूरा अस्तित्व ही शिव का है प्रतीकात्मक, नजर नहीं नजरिए की होती है दरकार। जटाओं में बहती गंगा प्रतीक है उस ज्ञान गंगा के प्रवाह की, जो एक पीढ़ी से दूसरी में स्थानांतरित होती है। बड़ी सोच लबरेज ज्ञान से सत्कर्मों को देती आकार। सिंह चर्म निर्भयता का प्रतीक है, सब निर्भय हों सब सुखी हों, हो पूरा ही जग प्रेम भरा परिवार। शिखर पर चंद्र प्रतीक है अनंत काल का, आदि योगी भोले बाबा समय से भी हैं परे। नाम चंद्रशेखर है पाया, भोले की महिमा है ऐसी, तीनों लोकों दसों दिशाओं में सबने गाया। शिव की तीसरी आंख प्रतीक है अंत बुराई और अज्ञान का, खुल जाए तो ला सकती है विनाश। जब जब होती है हानि धर्म की, शिव तांडव से गूंज जाता है धरा आकाश। सांप प्रतीक है अहंकार के नाश का, जो बन सकता है बाद में अलंकार। रुद्राक्ष प्रतीक है मन की पावनता निर्मलता का, यही तो इन सब प्रतीकों का सार। त्रिशूल प्रतीक है ज्ञान इच्छा और निष्पादन करने का, यही विचार। डमरू प्रतीक है वेद वाणी कितनी महत्वपूर्ण है कितने महत्वपूर्ण ये मंत्रोच्चार। भस्म प्रतीक है सब नश्वर है, माटी से जन्मे और माटी में ही मिल जाएगा ये संसार। वे आदि योगी हैं जिनके योग पर टिकी समष्टि है, वही तो शिव हैं जिनकी साधना पर टिकी सृष्टि है। डम 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 डमरू नाद गूंजता, शिव तांडव पर पूरा ब्रह्मांड है झूमता। गले में रोक ले गरल वही नीलकंठ ये भोलेनाथ, भोले बाबा करुण हृदय महाकाल गणनाथ। महादेव हे भूतपति चंद्र विराजे माथ, ऊंचे शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति नहीं, बहुत ही ऊंचा विचार है शिव। थाम लेते हैं सदा कष्ट में हाथ, थाम लेते हैं सदा कष्ट में हाथ। शिव अनुभव है शिव अनुभूति है, नहीं है शिव इजहार। तर्क और विज्ञान के युग में दिखाई देना ही आधार। बेशक दिखाते नहीं है शिव, पर शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम है शिव, शिव से बेहतर कोई सार नहीं। हवा होती है दिखाई तो नहीं देती, जड़ें होती तो हैं दिखाई नहीं देती। सब्जी में नमक है दिखाई नहीं देता, शिव दिखते नहीं पर शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं। विचार होते हैं पर दिखते नहीं, पर विचारों से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। विचार से ही पुरुष महापुरुष बन जाते हैं, वही भगत सिंह वही गांधी वही विवेकानंद कहलाते हैं। भावों का जन्म हो जाता है चित्त में, बेशक वो दे ना दे दिखाई। ऐसी ही तो शिव महिमा है धन्य जिसे रास आई, है धन्य जिसे रास आई। ना आदि है ना अंत जिसका रूप अनंत है उसका, पूरा ही ब्रह्मांड है शिव और शिव है निरंकार। जानी जिसने शिव महिमा, हो गया भव सागर से पार। खोजना है तो खोजो उन्हें अंतर मन के गलियारों में, देखिए ध्यान दें,
खोजना है तो खोजो उन्हें अंतर मन के गलियारों में, रोम रोम में शिव बसे हैं। बस हैं नहीं तो बस विकारों में, तर्क से ऊपर हैं वे, समय सीमा से भी परे हैं वे, इंद्रियों के अधीन नहीं। कौन सा कोना है धरा पर जहाँ भोले बाबा आसीन नहीं, जहाँ भोले बाबा आसीन नहीं। ओम नमो शिवाय।